बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से। झील सैफुल मलूक की तरफ सफ़र जीपों पर जारी है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। ठीक है ना, सही है। अभी ये टूल टैक्स जो है ना वो अदा कर रहे हैं प्यारे भाई जी। कितनी पर्ची लेते हैं? 100 रुपये। ये कौन लेता है? ये खान डेवलपमेंट वाले केडीए वाले जो है। सदा भाई आपने एचडी नहीं भेजी मुझे। सर जी भेजनी उत्थे की है नेट में खराब होते हैं वही करते सेंड हैं। की हुई है। बस बाकी तो कुछ वीडियो नहीं बनाई ना, करते, एचडी चाहिए ग्लेशियर जो सारी। होते हैं वो काटते हैं। ये फिर दोबारा भेजनी पड़ी इधर सारी। अगर स्लाइड कोई हो जाए तो नहीं, उसको ये तो साफ कर ਤੁਹਾਡੀ देते हैं, ਕੱਲ੍ਹ बाकी कुछ नहीं भेजनी करते। नहीं वो भी एचडी नहीं आई है, हाँ वो सर बिल्कुल ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ सही। कोई भी एचडी नहीं आई। दोबारा भेज रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। नहीं मैं सुनूं। झील सैफुल मलूक की तरफ जो है ना सफ़र जारी है, गामजन है माशाल्लाह। और ये जीपों का सफ़र है। और कुदरत के नज़ारे देखें कितने प्यारे हैं। भाई इसको पहले भी कभी आए तो उसने झील सैफुल मलूक से ना भाई ना नहीं और ड्राइवर ने पूछ लो जी भाई, पहले भी कभी आए हो यहाँ? आज सुबह तो मैं इंशाल्लाह वापस गया हूँ। अच्छा अभी एक चक्कर लगा गए हैं। वो नीचे से हम ऊपर आए हैं, वो नीचे आप देख सकते हैं। आपके रोज कितने 10 चक्कर लग जाते हैं? नहीं भाई, मुश्किल रश हो तो फिर 3 चक्कर लगते हैं। 2 या 3। नॉर्मल जो काम होता है उसमें मुश्किल 1 चक्कर लगते हैं। हमें वापस भी लेके आएगा? जी जी। हाँ जी वापस। हमने तो शाम को आना है, फिर क्या होगा? देखें गाड़ी आ रही है जी। दुश्वार गुजार रास्तों से होते हुए हमारा सफ़र झील सैफुल मलूक की जानब जारी और सारी। आए रब्बा मेरे रिस्पॉन्स ज़्यादा मिलेंगे। अच्छा अभी हम ना सरनेम से शुरू करते हैं सर, थोड़ा सा ना थोड़ा सा कुछ फरमाए, अपने आप दिखाएं। कुछ इस सफ़र के मतलब कुछ आपकी जो मेमोरी याद हो कुछ। मैं जी यहाँ पर कोई 5वीं या 6वीं दफ़ा जा रहा हूँ। और योगी जो होते हैं ये आवारागर्द होते हैं। उसकी एक वजह ये होती है कि मैं आपको लॉजिकल बात करता हूँ। आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जो शायद अभी तक आपको नहीं पता होगी। शहरों में जो हम सांस लेते हैं उसमें मुख्तलिफ लोगों की जो है वो एनर्जीज थाट्स शामिल होती हैं। जो लोग वहाँ पे सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, वो हवा में शामिल हो जाती हैं। क्योंकि जो इंसान सांस निकालता है तो वो सोचें उसकी उस ज़रिए से हवा में शामिल होती हैं। योगी जो है ना वो ऐसी जगह तलाश करते हैं जहाँ पे दरख्तों से डायरेक्ट ऑक्सीजन मिले, फ्रेश ऑक्सीजन मिले, जिसमें कोई थॉट ना हो, जिसमें किसी किस्म की कोई नेगेटिव थॉट ना हो, किसी किस्म की कोई ऐसी वाइब्स ना हो। तो इसलिए योगी जो है वो पहाड़ों का रुख करते हैं और दरख्तों के पास बैठते हैं, दरियाओं के पास बैठते हैं, क्योंकि पानी भी ऑक्सीजन है। जो ताज़ा पानी होता है उसमें भी बगैर थॉट्स के ऑक्सीजन मिलती है। बाकी शहरों के अंदर जो है वो ये आपने देखा होगा, चंद लोग मुसलसल एक जगह पे रहना शुरू करते हैं तो वो एक जैसा सोचना शुरू हो जाते हैं, उनकी सोचें मिलना शुरू हो जाती हैं। तो शहरों के अंदर नेगेटिविटी सोच के लोगों की वजह से वो अच्छे भले इंसान का दिमाग भी नेगेटिव सोचने पे मजबूर हो जाता है। तो योगी जो होते हैं वो लाजमी तौर पर वो कोशिश करते हैं कि किसी ऐसी जगह पे रहा जाए जहाँ पर कोई नेगेटिव थाट ना हो, किसी किस्म की कोई दूसरे इंसान की सोचें उसमें शामिल ना हो। तो वो फ्रेश ऑक्सीजन जो दरख्तों से निकल रही है और जो आपको खुली फ़िज़ाओं में मिलती है, जहाँ पे कम से कम लोग आते हैं, कम से कम लोग मौजूद हों, और वो दरियाओं के पानी से जो ऑक्सीजन मिलती है, जो एनवायरनमेंट ये देता है आपको सोचों का जाविया, जो आपकी सोचों का जो मयार है उसको बेहतर करने के लिए। तो इसलिए योगी आवारागर्द होते हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी तफसील हासिल गुफ्तगू की फितरत के इन हसीन मनाजर के हवाले से। जी माशाल्लाह जी, बहुत मज़ा आ रहा है जी सर के साथ सफ़र करने का। और योगियों का वाकई दिल चाहता है कि खुली फ़ज़ा में और खुली सांस में रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत शुक्रिया जी। आपकी बारी है जी। जी इंशाल्लाह ताला से सफ़र कर रहे हैं, सेंटर जा गए हैं। आप सेंटर में ही हैं वैसे भी। बैठे भी सेंटर में, सफ़र भी सेंटर में हो गया जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं जी सैफुल मलूक में अभी 3री दफ़ा मेरा टूर है ये, और जब भी आया हूँ ये एडवेंचर सफ़र किया है और बहुत मज़ा आया है। आज भी जा रहे हैं इंशाल्लाह।
और एंजॉय करेंगे दोस्तों के साथ, सब योगा वालों के साथ। उधर योगा भी करेंगे। योगा मैट हमारे साथ है, ये योगा मैट लेके आ रहे हैं। योगा क्लास का इनेकाल क्लास होगी इंशाल्लाह, ये हम फुल एंजॉय करेंगे। ये बहुत एडवेंचर सफ़र है, आप दोस्त भी आएँ और इधर आके झील सैफल मलूक, ये बहुत खूबसूरत झील है, इधर आके नज़ारे करें। थैंक यू जी। कुछ ही टाइम बाद हमारी योगा क्लास शुरू होने वाली है। अगर किसी दोस्त ने करनी है तो फौरी तौर पे आ जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट। बजरिया जहाज। अच्छा, ये तकरीबन कितने हजार फीट की बुलंदी पे है जी सर? 10,500। 10,500? 10,500 फुट की बुलंदी पर आज योगा क्लास का इनेकाद होगा और उसकी सरबराही नेशनल योगा फेडरेशन के बानी जनाब सर नईम योगी साहब करेंगे। डॉक्टर नईम योगी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर नईम योगी साहब, और वो भी इंशाल्लाह मनाजर कैमरे की आंख में महफूज किए जाएंगे। अभी आप फिलहाल ये मनाजर देखें जो आप ये एडवेंचर माहौल है, बहुत मजा आ रहा है। अभी बर्फ पिघल रही है, बर्फ पिघल रही है, वो सामने आप देख सकते हैं। ढेर सारी दुआएं आप दोस्तों के लिए, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। मैं निकला गड्डी लेके रस्ते में, सड़क पर एक मोड़ आया, मैं उथे दिल छोड़ आया। सामने झील सैफल मलूक, ये ओबड़ खाबड़ रास्ते, इन रास्तों पर चल के जो कुदरत के इन हसीन मनाजर का मुशाहदा कर सके, उसे दोनों हाथों से मैं सलाम पेश करता हूँ। आज 10,500 फीट की बुलंदी पर योगा क्लास का इनेकाद किया जा रहा है, जिसकी सदारत जनाब प्रोफेसर डॉक्टर नईम योगी साहब कर रहे हैं। और ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती, तमाम अहलियान पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात कि इतनी बुलंद तरीन मकाम पर योगा क्लास का इनेकाद किया जा रहा है। और ये क्रेडिट सर प्रोफेसर डॉक्टर नईम योगी साहब को जाता है। आप सब से दरख्वास्त है कि आप भी योगा कीजिए और फिट रहिए। ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितना रश। झील सैफल मलूक की हाल है? झील सैफल मलूक की ये मनाजर कैमरे की आंख महफूज कर रही है। ये खाने पीने के स्टॉल हैं। सुभान अल्लाह। ये स्टॉल हैं झील सैफल मलूक। लोगों को खाने पीने की अगर कोई ज़रूरत हो। ये खूबसूरत मनाजर झील सैफल मलूक, 10,500 फीट की बुलंदी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाकिस्तान को कुदरती मनाजर से माला माल फरमाया है। लोग स्विट्ज़रलैंड और दूसरे ममालिक का रुख करते हैं। हमारी सोहनी धरती में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे। मेरा दिल ये मिली नगमा गाने के लिए मचल रहा है। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। ये खूबसूरत मनाजर कैमरे की आंख महफूज कर रही है। यहाँ पर आने वाले ज़ायरीन के लिए वहाँ के मकामी लोगों ने छोटा मोटा अपना रोज़गार का बंदोबस्त किया हुआ है। किसी ने गरम गरम पकोड़े चिप्स, किसी ने गन्ने का रस लगाया हुआ है। आप इन मकामी जो लोग हैं
इनकी मदद करें, इनसे ये चीज़ें ख़रीदें और ये खूबसूरत मनाज़र और इनके दरमियान बैठकर गर्मा गर्म अंडे, गर्म पकौड़े, जब बारिश होती है तो ये आपको अम्ब्रेला भी फ़राहम करते हैं। और यहाँ पर मैंने देखा कि जो है ना, इस खूबसूरत सीनरी और यादगार इन लम्हात को महफूज करने के लिए कुछ दोस्तों ने जो है अपने रोज़गार का बंदोबस्त किया हुआ है। अभी हम ये काफ़ी थोड़ा सा डिस्टेंस है, आपको पैदल वॉकिंग करना पड़ेगी और फिर नीचे झील सैफुल मलूक पर जो आप पहुँचेंगे। वो कहते हैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा। देख सकते हो दोस्त, माशाल्लाह हाफिज काशिफ और वकास भाई और हाफिज काशिफ माशाल्लाह। वेलकम सर, वेलकम। अभी थोड़ी देर में योगा क्लास शुरू होने वाली है, योगा करते हैं। कमर सीधी रखें, चलो आप बेटे पीछे आ जाए। 10,500 फीट की बुलंदी पे आज का योगा सेशन झील सैफुल मलूक। बटरफ्लाई पोज करवा रहे हैं सर नहीं, माशाल्लाह। हमीद गुजर साहब माशाल्लाह, मुस्कुराते हुए। मलक नवाज साहेब 10,500 फीट की बुलंदी पे अपनी नौइयत की मुख्तलिफ क्लास होने जा रही है माशाल्लाह। राना शाहिद, करामत भाई माशाल्लाह, जनाब रमज़ान साहब, मियाँ बशीर साहब माशाल्लाह अपनी मोहब्बतें बांट रहे हैं। और ये सदा हुसैन। योगा नाम है जोड़ने का, माइंड, बॉडी एंड सोल, और आज यही रवायत यहाँ पे दोहराई जा रही है सर नईम की सरबराही में। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। आज झील सैफुल मलूक पर तारीख रकम हो रही है। नेशनल योगा फेडरेशन सर नईम की सरबराही में बच्चे, बूढ़े, जवान योगा कर रहे हैं। योगा को फ़रोग के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बच्चे, बूढ़े, जवान योगा से महजूज हो रहे हैं। हर उम्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग योगा कर रहे हैं। झील सैफुल मलूक पर ये तारीख रकम हो। ये जितने भी पोजेज आप देख रहे हैं ये बड़े आसान हैं, ये आप घर पे आसानी के साथ कर सकते हैं और मेरा मशवरा है कि आप योगा कीजिए। एक्सेल, इनहेल, बहुत खूबसूरत मनाजर, बूंदाबांदी हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, हवा चल रही है। रहमानिर्रहीम। जब आप किसी ठंडे इलाके में जाते हैं, किसी सर्द इलाके में जाते हैं या सर्दी का मौसम आता है तो आपके मुंह के अंदर से हरारत निकलती है। आप सांस निकालते हैं तो धुआं निकलता है, धुएं की शक्ल में आपको नज़र आता है कि मुंह से भाप निकल रही है। यही गर्मी के मौसम में आप सांस निकालते हैं तो ये भाप नहीं निकलती। इस चीज़ को समझने के लिए ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि कुदरत ने सर्दी के मौसम में आपको ठंडे फ्रूट और ठंडी सब्जियां दी हैं। आप किसी भी ठंडे मौसम में होते हैं तो आपकी जो फसल उगती है उसकी तासीर ठंडी है, और जब गर्म मौसम आता है तो गर्मियों में आपको गर्म फ्रूट फल मिलते हैं जिनकी तासीर गर्म होती है, जिनकी सब्जियों की तासीर गर्म होती है। कुदरत जानती है कि जब बाहर का मौसम ठंडा होगा तो अंदर आपकी हरारत बढ़ चुकी है, उसको ठंडक की ज़रूरत है।
और जब बाहर का मौसम गर्म होगा, अंदर आपके ठंडक बढ़ चुकी है, तो अंदर हरारत की ज़रूरत है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कुदरत ने डिज़ाइन किया है, हर एनवायरनमेंट के मुताबिक, हर मौसम के मुताबिक वहाँ पे चीज़ें उगती हैं। आप जब बेमौसमी चीज़ें खाना शुरू करते हैं, बेमौसमी चीज़ें उगाना शुरू करते हैं, उससे पैसे तो बहुत मिलते हैं, इनकम तो बहुत अच्छी होती है जो बेमौसमी चीज़ें उगाते हैं, लेकिन वो सेहत के अतबार से वो अच्छी नहीं होती। कुदरत के साथ टकराव अच्छा नहीं होता। कुदरत के साथ टकराव हमेशा इंसान को भुगतना पड़ता है, और जब से इंसान ने ये कुदरत से टक्कर ली है, इंसान बीमार से बीमार तर होता जा रहा है। कुदरत से टक्कर किस तरह ली है कि हमने नेचर को छोड़ा है, नेचर से अपने आप को तोड़ा है। आज हम अगर ये देखें कि आज का इंसान ज़रा सी ठंड में जाता है तो उसको वहाँ बैठा नहीं जाता, वो कहता है कि जल्दी से हीटर चला दिया जाए या कोई ऐसी जगह हो। वो आप सोचिए कि आज से सदियों पहले जो लोग थे वो इसी मौसम में इसी तरह रहते थे। ठंड भी आती थी, गर्मी भी आती थी। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमसे बर्दाश्त इसलिए नहीं होती कि हम नेचर से टूट चुके हैं, हमने नेचर से टक्कर ले ली है, हम सोल हो चुके हैं। एक जो योगा क्लास हमने यहाँ की, आपने देखा कि अभी आपने क्लास की और आपके जिस्म के अंदर जो है वो फ्रेशनेस आई है। जो आपको पहले सर्दी महसूस हो रही थी, जो पहले आपसे बैठा नहीं जा रहा था, यहाँ पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, आपको लग रहा था कि बड़ी हमें ठंड लग जाएगी, लेकिन ये योगा करने के बाद ये आप रिलैक्स क्यों हो गए? क्योंकि आपने डीप ब्रीदिंग की है, साथ आपने हर एक्सरसाइज के दौरान सांस लिया है और निकाला है। जब इंसान पूरा सांस लेता है, पूरा निकालता है, तो कुदरत के साथ अटैचमेंट का ज़रिया बनता है। सांस डायरेक्ट नेचर से मिल रहा है, तो सांस के ज़रिए से आप अटैच होते हैं। अब आपके जिस्म के अंदर जो है वो अटैचमेंट हो चुकी है। अब आपका जिस्म इस एनवायरनमेंट के साथ अटैच हो चुका है। अब आपको ना सर्दी लग रही है, ना गर्मी लग रही है, किसी किस्म का आप रिलैक्स फील कर रहे हैं। आपके जिस्म में ताकत भी आ गई है, आपका जिस्म रिलैक्स हो चुका है, आपके मसल्स रिलैक्स हो चुके हैं, आपकी जो थकावट थी जिस्म के अंदर वो नहीं है, आप बिल्कुल हैप्पी फील कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, जब भी आप किसी भी मौसम में जाएं, किसी भी जगह पे जाएं, वहाँ जाके हल्की फुल्की अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें, वहाँ डीप ब्रीदिंग करें, वहाँ पर जाके हल्का फुल्का योग करें। योग करने से आप अटैच होते हैं नेचर के साथ। जब नेचर से जुड़ते हैं तो आप उस इलाके के साथ अटैच हो जाते हैं, और वहाँ की फिर जो प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं आम दिनों में वो नहीं होती हैं आप। तो ये एक छोटा सा जो है वो पैगाम था मेरा, इसको याद रखिएगा हमेशा के लिए। फिर मिलेंगे। आज हम झील सैफुल मुलूक पे आए थे, दोबारा किसी और जगह मिलेंगे आपके साथ। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, डॉक्टर नईम योगी साहब जिंदाबाद, इंटरनेशनल योगा फेडरेशन जिंदाबाद। क्लैपिंग हो जाए। इंटरनेशनल योगा फेडरेशन फैसलाबाद। हैप्पी हैप्पी। झील सैफुल मलूक के साथ ये मलहुका कब्रिस्तान भी है। कौम गुजर, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कब्रिस्तान भी। आपने नईम डॉक्टर नईम योगी साहब की बातें सुनी। उनकी एक एक बात सुनहरी हरूफ से लिखने के काबिल है। हमारा यहाँ झील सैफुल मलूक पे आने का मकसद योगा का फ़रोग। बुलंद तरीन मकाम झील सैफुल मलूक, वहाँ पर योगा किया गया, योगा का इनेकाद किया गया सर डॉक्टर नईम योगी की सरबराही में। ये खूबसूरत मनाजर, ये खूबसूरत वादियाँ, ये वादियाँ, ये पर्वतों की शाहज़ादियाँ, मेरा दिल यहाँ से जाने को तो नहीं कर रहा। ये खूबसूरत दिल फरेब मनाजर बड़ी रूह को फरहत बख्श रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी इसी का नाम है। आज को मीटिंग थी कल परसों, जो कश्ती रानी डूब गई थी उसके हवाले से। आप देख सकते हैं हुकूमती नुमाइंदगा, माशाल्लाह। जो पिछले दिनों हादसा हुआ था, कश्ती डूब गई थी, उल्ट गई थी, लोगों को बचा लिया गया था। इसी वजह से आज कश्ती रानी नहीं
हुई। मेरा एक टोटल ब्लॉग चलदा होंडया उसके लिए मीटिंग थी। ऐसी जमीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, पड़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां दिल। आज का व्लॉग हम यहाँ पे एंड करते हैं झील सैफुल मलूक पर। ये मंज़र, दिल फरेब मंज़र, ये कश्ती रानी, ये सारे मनाजर माशाल्लाह आप देख सकते हैं। सदा हुसैन, खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें, मेरी दुआएं आप सबके लिए। वो आप बादलों के नीचे देख सकते हैं पहाड़, बादल नीचे है, पहाड़ ऊपर है। ये मंजर, चारों तरफ पहाड़ है, बीच में ये झील। इसकी कोई पैमाइश नहीं कर सका, माप नहीं सका इसको। अल्लाह आपको खुश व खुर्रम रखे, मुस्कुराते रहे।